देखिए, जिस तरीके से चारों चरणों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश की राज्य सरकार जो 4 महीने पहले 5 महीने पहले बनी है, उसके खिलाफ नाराजगी जनता की सामने आ रही है। इंदौर में जिस तरीके से 9 से 10% तक वोटिंग घटी है, ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से जनता नाराज है। किसान नाराज है क्योंकि उससे झूठे वादे किए गए एमएसपी के, युवा नाराज है कि उसे रोजगार देने के झूठे वादे किए गए, महिलाएं नाराज है, उनसे तरह तरह के झूठे वादे किए गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर वर्ग नाराज है पूरे तरीके से। इंदौर की नाराजगी जग जाहिर है कि क्यों वहां पर वोटिंग परसेंट घटा, क्योंकि लोकतंत्र का खुलेआम चीरहरण बीजेपी के नेताओं ने किया है। तो ये पूरा देश देख रहा है और आने वाले चरणों में जिस तरीके से जनता अपना रुझान दिखा रही है, वो साफ साफ दिखा रहा है कि इंडिया गठबंधन की इस देश में जबरदस्त सरकार बनने जा रही है। 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार पूरी तरीके से गायब हो जाए। आपने पूछा है कि क्यों मतदान घटा है, उसका जवाब मैंने प्रॉपर तरीके से दिया है कि मतदान घटने के कारण यही है। मतदान घटने के कारण किसान की नाराजगी, युवा की नाराजगी, महिलाओं की नाराजगी, लोकतंत्र पे जिस तरीके से आक्रमण कर रही है भाजपा की सरकार, वो साफ साफ दिखा रहा है कि पूरे तरीके से अक्षम सरकार जो कोई भी वादा पूरा नहीं कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ तानाशाही कर सकती है। उसके खिलाफ ये नाराजगी है। 10-10% तक वोटिंग घटना हर चरण में, प्रथम चरण से लेके चौथे चरण तक जिस तरीके से वोटिंग घटी है, वो ये दर्शा रहा है कि वर्तमान जो सरकारें चल रही हैं वो सिर्फ तानाशाह सरकार है। वोटर्स को हम लगातार जो देवतुल्य मतदाता होते हैं, वो हमने भी मांग की थी लोकतंत्र में कि पूरे तरीके से सब लोग वोटिंग करें, जितनी ज्यादा वोटिंग करें उतना ज्यादा अच्छा होगा। हम नाराजगी की बात कर रहे हैं। इतनी अपील करने के बाद भी अगर वोटर्स वोट नहीं कर रहे हैं और मतदाता अगर नाराज हैं, तो ये साफ दिखाता है कि तानाशाही चरम पर है। देखिए, कांग्रेस कह रही मतदान का प्रतिशत, मुझे लगता है कि जो रोजगार है, रोजगार के क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने काम किया है, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार ने भाजपा की, और इसी प्रकार से केंद्र की सरकार ने स्ट्राइक किया है, बहुत बड़ा बेरोजगारी के ऊपर स्ट्राइक करा है। आप एक रिपोर्ट ही आई है, आज एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में भी यह हवाला दिया गया है पिछले 10 साल में 54 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है। और साथ ही साथ जो मेरे हिसाब से तो मैं कहूँ संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में हमारा लगभग 80 करोड़ के करीब रोजगार मिला है। और जिस प्रकार से 10 लाख तो सरकारी नौकरियों का जो बात हुई, ये सरकारी नौकरियां मात्र 10 लाख थी। संसद के अंदर ही बात हुई कि 10 लाख पद खाली थे, तो उनको भरने का काम किया। तो कांग्रेस तो झूठ भी फैलाती है, 30 लाख नौकरी देंगे, कौन सी रिपोर्ट लेके आती है। और जरूर निकम्मी हुई तो कांग्रेस बेरोजगार हुई है। मध्य प्रदेश में 5 विधानसभा से इनके नेताओं को बेरोजगार कर दिया गया है इस भगवान रूपी जनता ने। और लोकसभा में देखिए, तीसरी बार ये होने वाला है कि भगवान रूपी जनता तीसरी बार कांग्रेस को बेरोजगार कर रही है। उनका नेता विपक्ष नहीं बनता है विधिवत रूप से, जो नीतिगत रूप से 10% सीट आना चाहिए, उसका नेता विपक्ष बनता है, वह भी कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो निकम्मा किया है, निकम्मा किया है इस भगवान रूपी जनता ने, कांग्रेस को किया है निकम्मा।